रोज या पोर्चुला का इस तरीके के प्लांट है कि इनकी विशेष ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बारिश में तो सभी प्लांट की केयर करनी पड़ती है, स्पेशली जो है इस तरीके की सकुलेंट वैरायटी के प्लांट। बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने से कुछ प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कारण ये होता है कि उनका ड्रेनेज सिस्टम, जो गमले का ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज होल, वो बहुत अच्छा होता है और उसके बाद में मिट्टी काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन होती है। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इन प्लांट की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि केयर बहुत कम होती है। उसके बाद में इनमें ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्लूमिंग के साथ साथ में इनमें सीड भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। जब सीड बनते हैं तो ये फ्लावर ब्लूम करना बंद कर देते हैं। इस तरीके से सीड बनते हैं और ऐसी स्टिक निकलती है, इनकी ब्लूमिंग बंद हो जाती है। तो जब हमको इनमें फ्लावरिंग चाहिए रहता है तो किस चीज़ का हम उपयोग करें, उसके पहले जो है ये प्लांट जो होते हैं, इनके फ्लावर हनी बी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको पॉलिनेटर्स चाहिए तो आप मॉस रोज और पोर्चुलाका को जरूर लगाएं। स्पेशली जो इस तरीके के पोर्चुलाका होते हैं उनमें हनी बी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और अगर आप एक बार इन प्लांट को लगा लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी इन प्लांट को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा ना, इसी तरीके से भंवरे आते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं जो हमारे प्लांट को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं और बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते रहते हैं। तो जैसे ही इनमें फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं, फ्लावर फेड होने लगते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमको जो है स्टिक से यहाँ से कट कर देना चाहिए। तो नई ब्रांचेस आती हैं और प्लांट हेल्दी चलते हैं। नॉर्मली जो है बारिश के पानी से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और ये प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब फ्लावरिंग की बात करें, बारिश में फ्लावरिंग कम भी कर देते हैं और फ्लावर के साइज भी छोटे हो जाते हैं। कारण एक ही होता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती नहीं है और जब इनको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो ये प्लांट जो है फ्लावरिंग बहुत छोटी सी कर देते हैं, इनके साइज जो है काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो सभी पौधों को जो है फर्टिलाइजर की नीड होती है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपने प्लांट अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपके पास भी मॉस रोज है या पोर्चुलाका है इस तरीके, तो आप भी जो है इनमें फ्लावरिंग के लिए ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइजर एक चुटकी आप अपने पौधों की जड़ों में डाल देंगे। बारिश नहीं हो रही तो लिक्विड बनाकर डाल देंगे, तो पौधे की ग्रोथ जो है दुगनी तेजी से होने लगेगी और इनमें बहुत सारी बर्ड्स आएंगी, फ्लावर के साइज भी काफी बड़े हो जाएंगे। खाद देने के पहले प्लांट के साथ कुछ जरूरी काम जरूर करने चाहिए जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि यहाँ से फ्लावर ब्लूम होकर हट गया है और ये स्टिक इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें जो है नॉर्मली कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ पर ही ये ब्राउन होकर खत्म हो गया। तो अब इसमें फंगल लगने के चांस है, तो इसको फंगल से बचाने के लिए हमको यहाँ से इसको पिंच करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसानी से ये पिंच हो जाती है। ये एक सकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं और ज्यादा बारिश गिरने के कारण और फिर अचानक से बारिश रुकने के कारण आप देख सकते हैं मिलीबग भी लग गए हैं। तो मिलीबग के लिए मैंने आपके साथ में पेस्टिसाइड बताया है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सभी की स्टेम को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पिंच कर देंगे तो नई ब्रांचेस आ जाएंगी। ब्रांचेस को आपको फेंकना नहीं है, लेकिन कटिंग जो है इनकी लगानी है। लेकिन कटिंग जो है किस तरीके से लगती है, अगर बर्ड्स वाली ब्रांच आप ले रहे हैं कटिंग के लिए तो बिल्कुल भी ना लें जिनमें बर्ड्स नहीं होती हैं। इस तरीके की ब्रांच होती है, न्यू ब्रांच अगर आप लेंगे तो इनकी ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होगी और कटिंग बहुत ही आसानी से। इस टाइम पर मॉस रोज पोर्चुलाका की कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है और उनमें रूट बहुत तेजी से बनती हैं। खाद देने के पहले हमेशा याद रखें कि जितना भी बीट वगैरह रहता है ये आप हटा लें, इससे कि हमारे प्लांट में किसी भी तरीके का फंगल अटैक ना हो। इनमें कलर बहुत सारे आते हैं, आप अगर कलर सेव करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि जितने भी जो खरपतवार हैं या जितने भी सूखी हुई डालियां हैं, टहनियां हैं, इनको आप निरंतर हटाते रहें जिससे हमारा प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा बारिश के कारण इस तरीके से स्टेम्प इसकी गल जाती हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन सब चीजों को आपको हटाते जाना है जिससे हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहे और नेक्स्ट टाइम के लिए बचा रहे पौधा। तो आप जो मेरे हाथ में ये खाद देख रहे हैं, ये खाद बहुत ही अच्छी है। सब खादों में सबसे अच्छी खाद है, ऑर्गेनिक है और हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास में कोई भी खाद नहीं है तो अगर इस मिक्सचर को या इस पाउडर को आप पौधों की जड़ों में डाल देते हैं या इसको लिक्विड बनाकर, तरल खाद बनाकर अपने पौधों में देते हैं तो इससे जो है आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में आप इस खाद का यूज कर सकते हैं। छोटे से गमले के लिए लेना है आपको खाली लगभग 1-2 चुटकी।
तो ये जो प्लांट होते हैं इनमें हमको गुड़ाई करने की कोई ज़रूरत, नॉर्मली जो है जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधों की गुड़ाई करने का बोला जाता है कि हमको पौधों की गुड़ाई करनी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको पौधों की गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि इनकी रूट जो है ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और उसके बाद भी जो है बहुत सारी कटिंग एक साथ में अगर लगी रहती है, नीचे काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। तो आपको करना बस इतना ही है कि नीचे का स्पेस जो है थोड़ा सा खाली रखें जिससे कि हवा आती जाती रहे, पौधे को हवा मिलती रहेगी, जड़ों को, स्टेम को हवा मिलती रहेगी, तो इनमें गलन होने की प्रक्रिया नहीं होगी बारिश के टाइम पर। तो ये खाद जो है हमको लगभग इतनी ही देनी है। ये हमारा 3-4 इंच का गमला है तो इसमें हमको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है, कहीं भी आप दे दें। तो मेरे यहाँ पर बारिश गिरती रहती है तो मैंने खाद इस तरीके से दी है। आप अगर देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच जो है ये गोबर की खाद ले सकते हैं। आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं और इसको मिक्स करके आप 2-4 घंटे के लिए रख दें। अगर बारिश में अगर ज्यादा बारिश हो रही है और आपको फर्टिलाइजर देने की नीड है तो आप 2-4 घंटे के लिए रख दें। जैसे ही कलर जो है पानी का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए आप इस खाद को दे सकते हैं। ये प्रक्रिया आप तभी कर सकते हैं जब आपकी खाद एकदम सड़ी हुई हो, लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी खाद हो, तो आप इस तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पुरानी खाद नहीं है तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट ही यूज करें, वर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट रहता है। गोबर की खाद में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम सभी कुछ रहता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन होता है जो कि अभी हमारे बारिश के पानी से मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण से इनमें फ्लावरिंग होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट हेल्दी जो है ग्रोथ करता है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसको 1 दिन के लिए, मतलब 1 नाइट के लिए भिगो कर रख सकते हैं, दूसरे दिन इसको यूज कर सकते हैं अपने पौधों पर। मेरी तरह इंस्टेंट देना है तो आप इसी तरीके से छोटे छोटे गमलों में 1-2 चुटकी दे सकते हैं। क्वांटिटी अगर फर्टिलाइजर की ज्यादा हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कोई नुकसान नहीं करेगा। ये तो थे कुछ नुस्खे जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके भी मॉसरोज पोर्चुलाका में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है और आप फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरीके से सॉलिड या जो है सूखे फर्टिलाइजर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो मेरे पौधों में तो ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग कम हो गई है। कुछ तो धूप भी नहीं निकलती है, धूप से ही फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं, लेकिन धूप से ही कोई प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है, उसके लिए फर्टिलाइजर की नीड होती है। तो इसी तरीके से मैं सभी पौधों में डाल दे रही हूँ। जो इस तरीके की बीड्स है इसको हटाती जा रही हूँ। ये फ्लावर प्लांट इस तरीके के हैं कि छोटे से छोटे गमले में भी चल जाते हैं, तो आप इनको कहीं भी लगा दीजिए, बहुत आसानी से फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमको स्प्रिंकल कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।